दिल्ली मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड के बाद से पूरी राजधानी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली के सभी नगर निगम की टीम, डीडीए, बिजली विभाग, राजस्व विभाग, फायर और जल बोर्ड के सीनियर अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद हैं और एक एक इमारत की जांच की जा रही है। जहां भी नियमों को तोड़ा गया है वहां बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। एक दिन में 79 संपत्ति सील और 12 अवैध निर्माण गिराए गए हैं। वहीं अब तक एमसीडी ने 94 प्रॉपर्टी ध्वस्त की है, साथ ही 114 बिल्डिंग को सील किया है। वहीं राजस्व विभाग भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सर्वे करा रहा है। राजस्व विभाग ने अब तक 124 प्रॉपर्टी को नोटिस भी दे दिया है। शनिवार को मालवीय नगर में बुलडोजर चल रहा है। साकेत के सैदुलाजाब में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। महरौली में फायर सेफ्टी की अनदेखी की वजह से 10 बिल्डिंग को सील कर दिया गया। और देखिए, यहाँ पर गिटोनी में नियमों के खिलाफ बनाए गए आउटलेट को गिरा दिया गया है। हौजरानी, खानपुर समेत कई इलाकों में अवैध निर्माण की पहचान करके नोटिस जारी किया गया। महिपालपुर में 19 अवैध होटल, 3 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। मालवीय नगर की घटना के बाद से अब सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो लागू कर दी है। तो ताबड़तोड़ एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। कई ऐसे होटल जिनके कंस्ट्रक्शन को लेकर के कई तरीके की खामियां पाई गई, उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। तो कई ऐसे जो होटल्स हैं उनसे जवाब मांगा गया है। जो उनका कंस्ट्रक्शन है उसको लेकर के, फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उसको लेकर के तमाम जवाब अब दाखिल करने होंगे रेस्टोरेंट मालिक को। अगर किसी भी प्रकार की यहाँ पर खामियां पाई गई तो उस पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में अवैध निर्माण पर नॉन स्टॉप दौड़ रहा पीला पंजा। मकान, दुकान, होटल और कॉमर्शियल प्लेस की हो रही पहचान। दिल्ली सरकार का अवैध निर्माण पर बड़ा प्रहार। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में हुए अग्निकांड के बाद जागी दिल्ली सरकार का बुलडोजर हर उस मोहल्ले में दौड़ रहा है जहां अवैध निर्माण हुआ है। पूरी दिल्ली में जहां भी नियमों को तोड़कर अवैध निर्माण किया गया है, अब वहां बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जिसने नियमों की अनदेखी की है उन इमारतों को सील किया जा रहा है। जिस दिन फायर इंसिडेंट हुआ है उस दिन से ही पूरा सेफ्टी सर्वे किया गया था, वो चल रहा है, पूरे दिल्ली में चल रहा है। जहां जहां भी ये लगा है कि विदाउट परमिशन अवैध निर्माण है, अवैध होटल चला रहे हैं, B2B चला रहे हैं या कहीं भी पीजी चला रहे हैं, जहां वहां बेसिक फैसिलिटीज और बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं है, वहां हर जगह एक्शन हो रहा है। और ये एक जॉइंट कमेटी बन के हो रही है जहां MCD भी साथ में है, पुलिस वाले साथ में है, रेवेन्यू वाले हैं, फायर वाले हैं और सारे BSES वाले हैं। तो हर जगह ये पूरा मिलके एक एक्शन लेने के लिए प्रक्रिया शुरू हुआ है। आज से ये चलता रहेगा। राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 1 जून से 6 जून तक MCD ने कुल 94 संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की है, जबकि 114 संपत्तियों को सील किया गया है। साथ ही अवैध निर्माण के मामलों में 84 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 41 प्रॉपर्टी को सीलिंग का नोटिस भेजा गया है और 33 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। दिल्ली के मालवीय नगर में 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद MCD जाग गई है। अब दिल्ली में मोहल्ला मोहल्ला बुलडोजर चल रहा है। सीलिंग के लिए सरकारी टेप भी लगाए जा रहे हैं। नपाई और सफाई का काम भी पूरी दिल्ली में जारी है। हमारे ठीक पीछे ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, इस पे MCD की जो डेमोलिशन स्क्वाड है उसकी टीम पहुंची है। ये गाड़ी उनकी सामने है, पहले वो दिखाना चाह रहा हूँ। MCD डेमोलिशन स्क्वाड की टीम और इस बिल्डिंग के छत पे वो टीम मौजूद है। बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ पंचर किया जा रहा है छत को। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे बिल्डिंग में मौजूद है और दरअसल हो ये रहा है कि आज से पहले यानी मालवीय नगर में जो अग्निकांड हुआ है उससे पहले अगर जिस किसी भी बिल्डिंग को नोटिस दिया गया था या किसी तरह की कार्रवाई की बात की गई थी, उन बिल्डिंग्स पे फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। और
नई टीम के द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, और जहां कहीं भी खामियां पाई जा रही है उनको नोटिस सर्व किया जा रहा है, 15 दिनों का समय दिया जा रहा है, और किसी भी तरह की अगर अनियमितता है तो कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत सैदुल्ला जाब के इस घर पे अगर आप देखें तो ग्राउंड के बाद 4 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, 4 फ्लोर की, और बताया जा रहा है कि 17.5 मीटर से ज्यादा ऊंची होने की वजह से इस पे कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में स्ट्रीट पार्किंग के साथ G+4 की ऊंचाई 17.5 मीटर तक मान्य है। वहीं स्ट्रीट पार्किंग के बिना G+4 इमारत की ऊंचाई 15 मीटर तक होती है। जांच में सामने आया है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में इमारतें मास्टर प्लान 2021 और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 के नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई है। मेहरौली डिवीजन में अब तक 15 होटल्स को सील किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये इसको सील करने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले उसको समझिए, ये इतना बड़ा होटल है जो कि पूरी बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर की है, यानी कि इतनी ऊंची इमारत है, और इस बिल्डिंग में आने और जाने का एग्जिट और एंट्री सिर्फ एक ही गेट है। ये गेट आप देख लीजिए, एक ही गेट है जहां से बिल्डिंग के अंदर जाना है और बाहर निकलना है। इसके साथ ही इसके अंदर किचन भी चलता है, यानी कि कहीं से वेंटिलेशन नहीं है, दूसरा एंट्री और एग्जिट नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जब 5 फ्लोर की बिल्डिंग में 20-20, 25-25 कमरे बने हो, उसमें गेस्ट रुक रहे हो और इस तरह का हादसा हो जाए तो निकलना नामुमकिन ही है। वही हुआ हादसे के दौरान भी, जब आग लगी तो लोग बाहर नहीं निकल पाए। यही वजह है कि अब चूंकि सर्वे कराया जा रहा है पूरे इलाके में, सर्वे कराए जाने के बाद डीएम और एसडीएम की निगरानी में पूरी टीम सड़क पर उतरी हुई है। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की टीम पूरी दिल्ली में सर्वे कर रही है। अब तक कुल 124 जगहों का सर्वे पूरा हो गया है, जिसके बाद दिल्ली के अलग अलग जिलों में नोटिस जारी किए गए हैं। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 10, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 10, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 21, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 13, सेंट्रल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 10, साउथ डिस्ट्रिक्ट में 30 और आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 3 इमारतों को नोटिस जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार अब किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। दिल्ली में हर अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। दोषी पाए जाने पर आर्किटेक्ट्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। दिल्ली सरकार अब केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्या के स्थायी समाधान पर भी एक्शन मोड में काम कर रही है। अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी इमारतों, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम और अन्य सार्वजनिक उपयोग की इमारतों जहां बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है, वहां थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की योजना बनाई जाए। साथ ही डिजिटल फायर रिस्पांस सिस्टम के लिए प्लान तैयार किया जाए। मैं अधिकारियों को ताकीद देना चाहता हूं कि वो कोई भी कोताही ना बरते, सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जनता से, क्योंकि कई बार वो भी अब जैसे 6 कमरों का यहाँ पे उन्होंने एनओसी लिया हुआ था और उनकी फैमिली भी रहती थी, जितना मुझे बताया गया है, अभी और भी जांच चल रही है कि मुझे जो जितना बताया गया कि वहाँ पर जो है उसको फैमिली दिखाया गया और ये बताया गया कि केवल 6 रूम हमने दिए हैं, बाकी हमारी फैमिली रहती है, और फैमिली को दर्शाया गया, जबकि उन्होंने अन्य कमरे भी जो है किराए पे और बाहर के लोगों को दिए हुए थे। तो इस प्रकार से वो नेग्लिजेंसी या कोताही ना बरतें या जनता की जान के साथ खिलवाड़ ना करें केवल अपने स्वार्थ या धन के लिए। वो कृपया करके पालन करें सभी जो नियम होते हैं, सभी कानून होते हैं, जनता के हित में सभी कानून बनाए गए हैं, और ये इसका पालन अगर वो करेंगे तो खुद की भी जान माल की रक्षा होगी और दूसरों की जान माल की भी रक्षा होगी। जून 2025 में दिल्ली फायर सर्विसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की करीब 90% हाउसिंग सोसाइटियों के पास फायर सेफ्टी क्लियरेंस नहीं है। जाहिर है इनमें रहने वाले 18 लाख लोग खतरे में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में अब इन हाउसिंग सोसाइटीज में भी एक्शन की तैयारी हो रही है।